अगले दिन बहादुर चूल्हे पर मटन बनाना शुरू कर देता है और ये देखकर गांव का एक आदमी वहां आता है और बहादुर से कहता है, क्या हुआ बहादुर भाई, आज तुमने ठेला नहीं लगाया? आज चूल्हे पर मटन बनाने का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? क्या बताऊं दोस्त, तुम्हें तो पता ही है कि सिलेंडर की कितनी कमी चल रही है। इसीलिए अपना धंधा चालू रखने के लिए मैंने चूल्हे पर बनाना शुरू कर दिया। अब सिलेंडर तो हमें मिलने से रहा। हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है। मुझे तो लगा अब गांव में मटन चिकन खाना मुश्किल हो जाएगा, पर चलो तुमने कोई जुगाड़ तो निकाला मटन खिलाने का। लाओ लगा दो एक प्लेट मटन चावल। तभी बहादुर उसे मटन चावल दे देता है। वो आदमी मटन चावल मजे से खाता है और देखते ही देखते और भी लोग वहाँ मटन चावल खाने आ जाते हैं। बहादुर का धंधा खूब अच्छे से चल रहा था। दूसरी तरफ सिलेंडर ना मिलने की वजह से बिहारी का ढाबा पूरी तरह से बंद हो गया था। बिहारी के दिमाग में चूल्हे का आइडिया ही नहीं आ रहा था। तभी वो भी बहादुर के यहाँ मटन खाने जाता है। आओ बिहारी भाई आओ, बताओ कैसे आना हुआ? तुम्हारा ढाबा तो सही से चल रहा है ना? नहीं, मेरा ढाबा तभी से चल नहीं रहा जब से सिलेंडर बंद हुआ है। मेरा ढाबा ही बंद हो गया है और चूल्हे पर खाना बनाना मुझे आता नहीं, इसलिए सोचा जरा तुमसे हालचाल पूछ लूं। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि बड़ा मस्त धंधा चल रहा है। इसी बात पर मुझे भी मटन खिला दो। तभी बहादुर उसे मटन दे देता है। बिहारी मटन खाता है और मटन खाने के बाद कहता है, छी छी छी, इतना गंदा मटन चावल तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। किसने सिखाया तुझे इतना गंदा मटन चावल बनाना? क्या बात कर रहे हो ये बिहारी भाई, सब लोग तो मेरे मटन चावल की सुबह से तारीफ कर रहे हैं और तुम हो कि मेरे मटन चावल की बुराई कर रहे हो। बहादुर, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। ये आदमी ऐसा ही है, दूसरों की कामयाबी इससे हजम नहीं होती, इसीलिए लोगों को परेशान करने के लिए निकल जाता है। तुम्हें भी परेशान करने ही आया है। तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? जब मैं बात करता हूँ तो मेरे बीच में कोई बोलता है तो मुझे पसंद नहीं। ये सब दादागिरी बिहारी तुम अपने यहाँ दिखाना, यहाँ पर नहीं चलेगी, समझे ना? ठीक है, मैं तो समझ गया। अभी के लिए मैं जाता हूँ। कभी मेरे ढाबे पे दिखना तो तुम्हें भी अच्छे से समझा दूंगा कि बिहारी क्या चीज है। इतना कहकर बिहारी वहाँ से चला जाता है और बदला लेने के लिए गाँव की सारी लकड़ियाँ खरीद लेता है और उन्हें अपने पास रखकर महंगे दामों में बेचना शुरू कर देता है। बिहारी को पता था कि अब सबको लकड़ियों की ज्यादा जरूरत है। अगले दिन बहादुर भी लकड़ियां लेने निकलता है तो उसे कहीं लकड़ी नहीं मिलती। तभी उसे एक आदमी मिलता है और बहादुर उससे कहता है, दोस्त, तुम्हें पता है क्या कि हमें लकड़ियां कहाँ मिल सकती हैं? सुबह से मैं कई दुकानों पर घूम चुका हूँ, पर वे लोग कह रहे हैं कि उनके यहाँ लकड़ियां खत्म हो गई हैं। पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो गया। लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। तुम बिहारी को तो जानते हो, उसने गांव की सारी लकड़ियां खरीद ली हैं और अब वो सारी लकड़ियां महंगे दामों में बेच रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? मतलब हमें लकड़ियां खरीदने के लिए बिहारी के पास जाना पड़ेगा, वो भी महंगे में? हाँ, गांव वाले तो यही कह रहे हैं कि वो महंगे दामों में बेच रहा है। मैंने अभी अपने आप से कुछ देखा नहीं है, इसलिए तो